फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट जो आपकी हो रही है 2024 में, उसके बारे में। ये जो वैकेंसी है यहाँ पर असिस्टेंट टीचर की रिक्रूटमेंट हो रही है और मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसियाँ हैं। एज लिमिट जो है इसके लिए मैक्सिमम 42 ईयर्स है। ओके, जो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। देखेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन इन डिटेल। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास अपडेट आ जाए और आप अप्लाई कर सकें अपनी इंटरेस्टेड जॉब में और आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए देखते हैं इन डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन। ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन। वैकेंसी आ रही है आपकी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से और ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब रहेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है इसके लिए। ओके, तो ये है आपकी डेट्स। जो आपका एडवर्टीज़मेंट जो इशू हुआ है वो 8 नवंबर को हो चुका है। ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया आपका 14 नवंबर से। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो है आपका 10 दिसंबर 2024 और एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर बता दी गई है। आपकी टेंटेटिव डेट है ये 23 फरवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। चलिए देखते हैं क्या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं पोस्ट वाइज। यहाँ पर जो वैकेंसी हो रही है वो 2 पोस्ट के लिए हो रही है आपकी। ये देख सकते हैं यहाँ पे सहायक अध्यापक प्राइमरी, मतलब जनरल जो आपका असिस्टेंट प्राइमरी टीचर होता है उसके लिए, और सहायक अध्यापक LT कंप्यूटर शिक्षक। ओके, कंप्यूटर के लिए भी आपका जो असिस्टेंट टीचर होती है उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो दोनों की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर गिवन है, उनको देखेंगे इन डिटेल। ये जो PDF है टोटल 26 पेजेस का ये PDF है। इसमें सारा कुछ मेंशन है, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो फिर आपका वो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका अप्लाई करने का जो लिंक है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं www.ssc.uk.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं 10 दिसंबर से पहले। और आपका जो अप्लाई करने के लिए भर्ती चयन हेतु ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। अभी उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, बट एग्ज़ाम होगा ये श्योर है। और अप्लाई करने के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आपके पास ईमेल ID होना चाहिए जिसमें आपके पास SMS आएगा कन्फर्मेशन के लिए, और आप टाइम टू टाइम अपडेट देखते रहें आयोग की वेबसाइट पे जाकर। एंड जो डिटेल है आपका वैकेंसी का वैसे है, यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो हैं आपकी 15 प्राइमरी टीचर के लिए इन जनरल। उनका जो बाइफिकेशन है वो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी जो रहेगी आपकी प्राइमरी टीचर की 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होगा। लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। एज लिमिट जो है 21 से 42 ईयर्स है और जो आपका पद का स्वरूप है अस्थाई है। और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा इन DLED BTC, या फिर आपने 4 इयर्स का जो है BLED किया हो, या फिर आपने जो है स्पेशल एजुकेशन की हो 2 वर्ष का डिप्लोमा विद ग्रेजुएशन, वो भी आपके लिए यहाँ पर वैलिड है। और जो है आपने जो आपका टेस्ट होता है CTET, वो भी आपने क्वालिफाई किया हो फर्स्ट लेवल का। ओके, वो होना चाहिए आपका। ये है डिटेल, टेबल वाइज आपका डिटेल गिवन है। 15 जो वैकेंसी है प्राइमरी टीचर की उसकी। यहाँ पर आपका पद का नेम है सहायक अध्यापक प्राइमरी टीचर, जनजाति कल्याण विभाग। आरक्षण श्रेणियाँ हैं आपका SC ST OBC जो होते हैं वो गिवन है यहाँ पर, और रिक्त पद बताए गए हैं SC ST के अकॉर्डिंगली। और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, ये मतलब इन सब के लिए रिजर्वेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए भी है, अनाथ भूतपूर्व सैनिक, इन सब के लिए है यहाँ पर रिजर्वेशन। तो 2 है आपका अनुसूचित जाति में 2 है, और जो कि आपका रिक्त पद है, किसी के लिए रिज़र्व नहीं है, मतलब अनरिजर्व में है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अनुसूचित जनजाति में 1 है जो कि आपका उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिज़र्व है, और APV जो है उसमें आपकी 2 है जिसमें से 1 महिलाओं के लिए रिज़र्व है, 1 उनके जो सैनिक हैं उनके लिए रिज़र्व से। देन यहाँ पर 2 है वो दोनों रिज़र्व हैं। 8 जो वैकेंसी है उसका बाइफिकेशन गिवन है। 2 आपका UK की जो महिलाएं उनके लिए रिज़र्व है। देन 1 अनाथ के लिए, 1 उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए, और 1 जो है आंदोलन में आश्रितों के लिए। ओके,
सो टोटल ये आपकी 15 वैकेंसी का डिटेल यहाँ पर गिवन है। ये था इन जनरल प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। आज जो कंप्यूटर टीचर की है उसके अभी देख लेते हैं। यहाँ पर उसमें 12 वैकेंसियाँ हैं टोटल, उनका भी डिटेल यहाँ गिवन है। ओके, जो कि आपका अगेन यहाँ पर रिजर्वेशन पहले उस पर्टिकुलर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उनको दिया ही जाता है हर एक स्टेट में, तो सेम यहाँ पर गिवन है। तो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो आपका कंप्यूटर वाला जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए ये आपका पे लेवल है, आपका एज लिमिट है और सेम आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बस क्या है, आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आपने ग्रेजुएशन किया हो। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिसका बेस पर आपका ये जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो OMR शीट भी हो सकता है या ऑनलाइन CBT बेस्ड भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और ये जो आपकी एज है 42 ईयर्स वो 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी। ओके, और ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है। सिलेबस यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल कर दूँगी तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, बाद में रख सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या फिर जो है आप कमीशन की वेबसाइट पे जाकर भी ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आपका सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी के लिए यूनिट वाइज है ये आपका फर्स्ट यूनिट, देन यहाँ पर ये सेकेंड यूनिट है, देन ये थर्ड यूनिट कंटिन्यू है यहाँ तक। आपका सारा एजुकेशन से रिलेटेड ही है आपका। ओके, एंड फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट भी है। ओके, 360 डिग्री असेसमेंट क्या होता है, एमेंडम क्या है, मिशन कोशिश, एंड यहाँ तक है आपका फिफ्थ यूनिट। और सिक्स्थ यूनिट भी है। सिक्स्थ यूनिट शायद उसके उत्तराखंड के बारे में ही है कि वहाँ का आपको स्टेट की नॉलेज कितना है उससे रिलेटेड आपका रहेगा, ये सिक्स्थ यूनिट है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। देन जो आपका टीचर ये 7th यूनिट भी है। ओके, 7 यूनिट है जो आपका राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं से रिलेटेड, ये भी आएगा आपके एग्ज़ाम में। देन है आपका असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर एजुकेशन के लिए। तो ये कंप्यूटर एजुकेशन का सिलेबस है यूनिट वाइज। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, देन है फोर्थ यूनिट आपका प्रोग्रामिंग इन C एंड डेटा स्ट्रक्चर, देन फिफ्थ यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्स्थ यूनिट है आपका कम्युनिकेशंस एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़, सेवेंथ यूनिट है वेब टेक्नोलॉजी और 8th यूनिट है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ओके, ये कंप्यूटर का सिलेबस है। एंड जो आपका इसके अलावा जो एडिशनल है वही आपका 9th यूनिट उत्तराखंड के बारे में है, ये सेम है दोनों के लिए। और एक और आपका जो लास्ट है राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटना है, ये भी दोनों के लिए सेम है। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, और आपके लिए अगर यूज़फुल नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।